कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, we are studying about gravitational, universal gravitational laws. हम लोग बहुत ही बढ़िया चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्वाति नक्षत्र जी, असुविधा इस बात की है कि आपने शुरू से लेसन नहीं देखा, तो आप वीडियोज वगैरह देखो तो समझ में आएगा। ठीक, आप भी गलती किए ना बेटा, रोज आना चाहिए। तो महवेश जी, जैसा कि जान रहे हो, बहुत ही खूबसूरत लेसन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि आप लोग जो है रोज नहीं आते हो तो असुविधा होगी, तो रोज रिवाइज थोड़ी किया जा सकता है। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। व्हाट इज द रिलेशन अबाउट गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपको बहुत छोटा सा टॉपिक समझाए थे कि अगर हम मान लें हमारे सामने कोई अर्थ हो, उन्हें से बेटा क्या अर्थ, और यह सपोज कर लिया जाए द मास ऑफ अर्थ इज एम, अर्थ का द्रव्यमान एम इंटू एम सफिक्स ई हो, और इसकी त्रिज्या रेडियस आर सफिक्स ई हो, द्रव्यमान एम ही हो, त्रिज्या आर ही हो, इसके तल पर कोई यम द्रव्यमान की वस्तु रखी हो। तो आप जानते हो कि अब यहाँ दो वस्तुएं हैं, दोनों के बीच क्या काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। फार्मूला होता है उसे निकालने का, F बराबर जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, माने F बराबर जी एम एम अपान आर स्क्वायर, यही आया था बेटा। और कोई भी वस्तु को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वह बल F इक्वल मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एम जी होता है। तो एम जी बराबर जी एम एम अपान आर स्क्वायर, और एम से एम कैंसिल हो गया, तो स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला आया था गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध। यहाँ पर आपको बच्चों जी बराबर जी एम ई अपान आर स्क्वायर में ये समझ में आया था कि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट है, और एम ई बहुत सारी चीजें बताए थे। आप जो लोग नहीं आया करो वीडियोस देखा करो तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन फुल वीडियो देखा करो, बीच में देखकर बंद करके गाना सुनने लगती हो जो। तो यहाँ स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आ गया था, जी बराबर जी एम ई अपान आर स्क्वायर, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का आकार अनियमित है, कहीं रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा है तो कहीं रेडियस ऑफ अर्थ कम है। इस वजह से पृथ्वी के आकार के अनियमित होने के कारण इनडिफरेंट या इरेगुलर शेप साइज अर्थ की है, इस वजह से गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। हमने आपको कल दिखाया था कि नॉर्थ और साउथ पोल फिगर बना के दिखाए थे कि जो अर्थ इलेक्ट्रिकल साइड की होती है, ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं जहां पर रेडियस कम होती है, और जब कम रेडियस जहां पर है वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, गुरुत्वीय त्वरण वहां जी का मान ज्यादा, और जहां गुरुत्वीय त्वरण जहां जो है भूमध्य रेखा थी, इक्वेटिंग लाइन, वहां पर जो है त्रिज्या अधिक थी, और इसलिए वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या था। फिर उसके बाद एक डेरिवेशन बड़ा खूबसूरत सा कराए थे, याद करिए, समय से आकर एक अच्छा सा डेरिवेशन कराए थे। पहाड़ों पर जाने पर या ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। आपको एक्सप्लेन किए थे बेटा कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर ले जाएं पृथ्वी तल से तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आ जाती है। और आज हम लोग डिराइव करेंगे कि अगर जो है किसी वस्तु को पृथ्वी तल के नीचे ले जाएं, मीन्स खानों में ले जाएं, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। इधर क्लियर बेटा। तो दो टॉपिक हो गए थे, तीसरा देखिए, प्रयास करिए कि आज ये लेसन समाप्त हो जाए, ठीक है। जितना ये इसके समाप्त हो जाए, उपग्रह एक पार्ट है वो समाप्त हो जाए, तो फिर हम सेकंड पेपर पढ़ाने लगे। सेकंड पेपर फिर 4-5 पार्ट पढ़ा दें, हीट पढ़ा दें, हीट के बाद फिर फर्स्ट पेपर के 1-2 लेसन पढ़ा देंगे, जैसे
वर्क एनर्जी पावर वाला और वृत्ति गति वाला, ठीक है ना। फिर सेकंड पेपर में वेव पढ़ाने लगेंगे, तो आप साथ में ध्यान दीजिए और ये चीज़ ध्यान दिया करिए आप लोग। हाँ, तो विजेता तिवारी जी, पृथ्वी बहुत मजेदार हेडिंग है, ध्यान से देखना बेटा। तल से नीचे, पृथ्वी तल से नीचे मतलब कहाँ बेटा? खान, जहां खान माइंस, खान मतलब खदानों, खदान जो होती है ना, कोयलरी वोलरी जो है। पृथ्वी तल से नीचे खानों जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। उन्हें से बेटा, अगर हमारे पास पृथ्वी हो तो तल पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, हम जानते हैं। नीचे जाते हैं तो उसके मान में क्या परिवर्तन होता है, बाकायदा हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं, डिराइव करके, है ना बेटा। तो देखो जरा सभी लोग ध्यान दो। मोनम जी, ये क्या दिखाई दे रही है आपको? धरती माता नहीं बोल पा रही हो, हिंदू धर्म में कलंक हो तुम। यहां पर देखो जरा, इस तरह तो धरती माता हमारी है। ये आपके सामने इनका चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, ये इनका केंद्र है, इट इज द सेंटर ऑफ अर्थ। और बच्चों, पृथ्वी तल की केंद्र तक दूरी उन्हें सा बेटा RE से रिप्रेजेंट करें, ये डिस्टेंस RE, कोई दिक्कत, माने पृथ्वी तल की त्रिज्या। और इसका जो है द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, ME। यहां तल पर कोई वस्तु रखी है भैया, M द्रव्यमान की। यहां तक अच्छे समझ में आ रहा है? माना, सभी लोग ध्यान देना, जैसे का डेरिवेशन हुआ था वैसे ही। लेटर सपोज है, माना पृथ्वी, स्क्वायर की जल्दी आइए, द्रव्यमान यमी त्रिज्या, आधा घंटा पहले आया कर, RE। मेरी मोटरसाइकिल लेते जाओ। देखो जरा, पृथ्वी, द्रव्यमान यमी और त्रिज्या RE के तल पर, ठीक है, द्रव्यमान यमी और त्रिज्या RE के तल पर एक वस्तु रखी है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। विजेता बेटा लिख लो अंग्रेजी में, आप बोल भी तो देते हैं अंग्रेजी में, वीडियो देख करके किया करो तो अपने आप बन जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण थोड़ा सपोर्ट कर देगा, 2-2.5 घंटे पढ़ा भी अच्छे से। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला हमने कल डिराइव किया था, G_ME/R²। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर, फार्मूला क्या होता है? G_ME/R²। कल भी बेटा अभी खूब सारा समझाए थे, आ गई होती कल तो भी अच्छे से क्लियर हो जाता। स्क्वायर ठीक है? हाँ, अब देखो जरा ध्यान दीजिएगा, G_ME/R²। उन्हें सा बेटा कल था कि पृथ्वी तल से ऊपर वस्तु को ले गए थे, यहाँ बेटा पृथ्वी तल से अब की बार नीचे ले आ रहे हैं। तो वस्तु को पृथ्वी तल से ऐसे नीचे ले आ रहे हैं और हम मान लो यहां तक ले आए। चित्र दिखाई दे रहा है, बड़ा स्पष्ट चित्र है, H गहराई नीचे लाए, तो इसे खोदते चले गए जमीन को, यहां तक ले चले वस्तु को। अब हमारी वस्तु जो है, रोली की बहन डोली, यहां इतनी दूर पर ऐसे है, ये हम द्रव्यमान की, कोई दिक्कत। और अब इसके ऊपर वाली जमीन की जो लेयर है उससे मतलब नहीं, इस वस्तु के लिए हमारी एक नन्ही मुन्नी पृथ्वी बन गई, बन गई कि नहीं? एक छोटी सी पृथ्वी बन गई। खासियत इसमें यह हुई कि इस छोटी सी पृथ्वी के लिए यहां से यहां तक, माने वस्तु से केंद्र तक की दूरी, चित्र देखो पूरा यहां से यहां तक कितना है, यह कितना है, तो यह कितना हो जाएगी RE-, इसको मान लो हम RE- लिख देते हैं। एनी डाउट बेटा?
देखो ये एच गहराई खोद डाले हम, वस्तु को लेके नीचे चले आए, यहाँ पर ये पृथ्वी हमारी जो बन रही है छोटी सी डंडी मुन्नी से, इसकी त्रिज्या आर ई डैश आर ई माइनस एच होगी। एक और फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा उन्हें बेटा? फर्क ये पड़ेगा कि जो इसके ऊपर वाली लेयर है अब ये हट गई है, तो अब हमारी छोटी पृथ्वी का द्रव्यमान भी चेंज हो गया होगा, कम हो गया होगा। पृथ्वी छोटी हो गई कि नहीं? पृथ्वी द्रव्यमान छोट बड़ा भले हो गया हो, लेकिन पृथ्वी के घनत्व में चेंजिंग यच गहराई पृथ्वी से नीचे जाने पर पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ यमी डैश, त्रिज्या क्या दिख रही है बेटा? आर ई डैश। इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमें चाहिए रहता है ना, जी डैश। क्या सूत्र होता है? जी यमी अपान, कोई डाउट? समझ आया बेटा? ये इक्वेशन 2 बन गया स्क्वायर जी, 1 को 2 से डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कल भी किए थे, लेकिन कल वाले में द्रव्यमान में प्रभाव नहीं पड़ा था, यहाँ द्रव्यमान भी घट गया, मास कम हो गया ना, छुटकी हो गई पृथ्वी। अब यहां पर देखो जी अपान जी डैश, मारे जी अभी अपान आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा तो सबसे बता जाए कि अर्जुन से मारते नहीं डराते, मारे रहा था 5-6 पीढ़ी को कर देते जिस जी कट के यमी बटा यमी डैश, नीचे का हर ऊपर जाएगा ना बेटा, आर ई डैश स्क्वायर बटे आर ई स्क्वायर। एनी डाउट? समझ आया? कोई दिक्कत? देख के बताओ। थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, मास दिया हुआ है, आप बेटा छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पढ़े हो? देखो चूंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना? तो अगर मास यमी पूछे, शुरुआती द्रव्यमान पृथ्वी का, तो आयतन पृथ्वी का शुरुआती आयतन, पृथ्वी कौने आकार में होती है? लगभग गोल, तो गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? यही है। और घनत्व डेंसिटी अर्थ की कितना मान लिए हैं? एनी डाउट बेटा? तो जहां यमी रहेगा इतना लिख सकते हैं। और अगर छुटकी पृथ्वी का जो है द्रव्यमान जानना चाहे, तो छुटकी पृथ्वी का आयतन, छुटकी पृथ्वी का आयतन क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर ई डैश का क्यूब। कोई डाउट बेटा? बात समझ में आ रहा है? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आयतन गुणे घनत्व। आयतन स्फेरिकल जो है फिगर का आयतन फार्मूला लगा रहे हैं, तो आगे देखो जी अपान जी डैश, यमी की जगह इधर क्लियर, यहां आर ई डैश, कोई डाउट? कहीं कोई असुविधा बेटा? समझ आ रहा है? जी अपान जी डैश इक्वल, कैंसिलेशन करो, 4/3 कट गया, पाई कट गया, रो कट गया, आर ई क्यूब से आर ई स्क्वायर कट गया,
है ना? नहीं बेटा, वो गंदा नहीं कर रहे काट पीट के, समझ लो कर गया। 4/3 4/3, पाई से पाई, रो से रो, आर ई क्यूब से आर स्क्वायर, एक आर ई, और आर ई डैश क्यूब से आर ई डैश स्क्वायर। कोई दिक्कत? और आगे देखो, दोनों तरफ रिवर्स कर दो, जी डैश अपान जी, यहां आर ई डैश अपान, जगह नहीं है नीचे इसलिए इसी लाइन में कर दे रहे हैं। आर ई डैश फिगर से वैल्यू देखो, दिखा? अब अगली लाइन से देखो, जी डैश अपान जी की वैल्यू तोड़ दो, अलग अलग कर दो। आर ई अपान आर ई मतलब माइनस, तो आपके सामने आ गया ये एक फार्मूला। इस फार्मूले को गौर से देखो उनेसा बेटा, और हमें एक बात बताओ, 1 से कुछ घट रहा है कि नहीं? जब 1 से कुछ घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी नहीं मालूम, लेकिन लेस देन 1 आएगी कि नहीं? इट विल बी लेस देन 1। क्या आएगी नहीं मालूम, लेकिन 1 से एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जी डैश इज लेस देन, माने अब वाला त्वरण पहले वाले त्वरण से छोटा हो गया। मतलब हम वस्तु को पृथ्वी तल से नीचे ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आ जाती है। तो अब समझ में आया कि चाहे वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाओ, चाहे वस्तु को पृथ्वी तल से नीचे ले आओ, गुरुत्वीय त्वरण के मान में सदैव सर्वदा कमी होती है। एक बात और कहना चाहेंगे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो कि पूरी तरह से न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसलिए हिंदी इंग्लिश कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा मैथ भरी है। एक बात फिर से देख लीजिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक अर्थ है, द्रव्यमान यमी और त्रिज्या आर ई फोटो से दिखाई दे रहा है। तल पर अगर हम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है तो उसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी जी यमी अपॉन आर स्क्वायर, इट इज द फार्मूला। हम लोग इसको डेरिवेशन कर चुके हैं। अब अगर हम कुछ गहराई नीचे आए या से गहराई नीचे आए तो हमारी उतनी परत पृथ्वी की छूट गई, हमारी पृथ्वी छोटी हो गई, जिसका द्रव्यमान एम डैश और त्रिज्या यहां तक आर ई डैश, जो कि फिगर के हिसाब से आर ई माइनस है। अब इस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी एम डैश, बदला हुआ द्रव्यमान, बदली हुई रेडियस, और इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किए, जी से जी कट गया, और ए एम ऊपर है, एम डैश नीचे है, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे। ये फार्मूले का यूज किए, मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान यानी इक्वल आयतन पृथ्वी का गोलाकार है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ डेंसिटी रो है, ऐसे यहाँ एम डैश रख दिए, सब कुछ कट फिट गया, इतना आ गया आर ई अपान आर ई डैश, पलट दिए जी डैश अपान जी, आर ई डैश अपान आर ई डैश की वैल्यू आर ई माइनस एच है अपान आर ई से आर ई कट गया 1 माइनस एच अपान आर ई, ये वैल्यू 1 से छोटी है, लिख दिए 1 से छोटी है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, साबित हो गया पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, 2-3 छोटी छोटी हेडिंग्स बताने जा रहे हैं जो बकवास है, जो कभी पूछता नहीं है, लेकिन लेसन में है तो उन्हें सब बेटा बताएंगे। आज ये लेसन मेरा मूल है खत्म हो जाए तो छुट्टियों का लाभ मिले ना बेटा, देर तक पढ़ा रहे उसका लाभ मिले, कोर्स बहुत ज्यादा फिजिक्स का बेटा। इधर देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान, बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि इसकी अंग्रेजी बताने की जरूरत नहीं है, मास ऑफ अर्थ। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है और पृथ्वी का घनत्व क्या है, पृथ्वी को तौला नहीं गया है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे पृथ्वी का घनत्व और पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल दिया गया है। बोर्ड पर समझो और तुरंत छाप लेना, पहले समझ लो। इधर देखो बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो पृथ्वी तल पर कोणम सूत्र पढ़ा है, स्मॉल जी बराबर जी यमी अपान आर ई स्क्वायर, पढ़ा है ना बेटा, जी यमी बटे आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखो, ये समझ में आ रहा है, हमको चाहिए द्रव्यमान, तिरछा गुणा कर दे, तिरछा गुणा कर दे ऐसे, जी यमी इक्वल
GRE²। कोई डाउट बेटा? उनेसा जी ध्यान से देखिए, ME, जी नीचे आ गया, GRE² अपान कैपिटल G। ठीक है ना बेटा, समझ आया? अब कुछ चीजें हमें पता है, क्या क्या? यहां गुरुत्वीय त्वरण हमने अभी कल बताया था, जो बच्चे कल आए थे, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS पद्धति में 981 और FPS में 36। हाँ जी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या देखो बच्चों, रियली आज आपको बता दे रहे हैं कि सही पृथ्वी की रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस जो है पृथ्वी की 6370 किलोमीटर है। कितना बेटा? उन्हें सब बेटा दो चीजें बता रहे हैं, माइंड में रखे रहना, टेट वगैरह के एग्जाम में पूछता है। वास्तव में पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, रियल वैल्यू है, लेकिन हम लोग इसको 6400 मानते हैं। कितना मानते हैं बेटा? तो 6.4 कैलकुलेशन में लिखते हैं। और पृथ्वी के केंद्र से सूर्य तक की दूरी 3.8 × 10⁸ मीटर है। माने पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी भी जानते रहो और पृथ्वी की त्रिज्या भी जानते रहो। ठीक है, याद रहेगा? तो यहां गौर से देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर, 6.37 × 10⁶ मीटर, और कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सारी वैल्यू उसमें पुट कर दे बेटा। तो देखो जरा स्क्वायर, ME मास ऑफ अर्थ, जी का वैल्यू RE²। एनी डाउट? कैपिटल जी इधर ओके। महवीश का कैलकुलेशन बहुत तेज है। 6.37 × 6.37 गुणे 6 का स्क्वायर, ऋण 11 ऊपर गया, हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि ME बराबर, इस चिन्ह को नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट, हिंदी में लगभग 6 गुणे 5.98 आता है, लेकिन लगभग में लिख रहे हैं 10⁻24 किलोग्राम। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना आया बेटा? लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम। याद रहेगा? कोई डाउट किसी को? समझ आया? ऐसे ही एक छोटी सी हेडिंग, डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घनत्व। छोटी छोटी हेडिंगें जो है आज इसकी जान लीजिए, हल कर डालिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? पृथ्वी के आयतन का फार्मूला क्यों बेटा? तो 3me/4πRE³। कोई डाउट बेटा? समझ आ रहा है? यहां यामी की वैल्यू हम रख दें 3 गुणे, यामी वैल्यू क्या है? GRE² बटा 4πRE³। कोई डाउट बेटा? तो यह हो गया हमारा 3G/4πG × RE। कैसे? 3G RE² सारी क्यू कट गया, RE बचा, G नीचे आ गया, 4πG। एनी डाउट बेटा? तो रो बराबर 3 × 9.81, 4 × पाई का वैल्यू बेटा, G का वैल्यू बेटा, और यहां तो इसकी भी वैल्यू बेटा 5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इधर क्लियर बेटा? तो
तो पृथ्वी का घनत्व तो आ गया और पृथ्वी का द्रव्यमान मेरे बोर्ड में कोई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी केवल डेफिनेशन जानना है और इसकी डेफिनेशन बताने के बाद दो डेरिवेशन हम आपको बताने चल रहे हैं, लेसन समाप्त। वाले दो टॉपिक इसके बाद है, ठीक है? हाँ, उसके बाद न्यूमेरिकल चलने लगेगा। तो देखिए जरा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता स्क्वायर जी, क्या ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां मेरे साथ समझ लीजिए बस बेटा, ऐसा केवल इसमें डेफिनेशन पढ़नी है बस, ठीक है? केवल फार्मूला परिभाषा है और इसी के बाद दो डेरिवेशन कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, लेसन खत्म हो जाएगा, खत्म हो भी जाएगा बेटा, लगभग एक हफ्ते से क्लास हो गई, जान लो ना। तो यहां ध्यान दीजिए जरा, सबसे पहले बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या है, इतना जानो, मीन्स गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है ये जानो। तो बताना चाहेंगे बेटा, क्षेत्र का मतलब अंग्रेजी में फील्ड, हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में इलाका। अब आप समझ गए, ठीक है ना? जैसे आप सुने होंगे राजा भैया का इलाका है, कहा जाता है, तो राजा भैया का इलाका मतलब वहां तक के अंतराल में राजा भैया का प्रभुत्व या आधिपत्य महसूस किया जाता होगा या नजर आता होगा। तो वैसे ही कोई अगर वस्तु हो, इसके चारों ओर का वह इलाका, वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव बना रहे, शिवांशु पांडे, वही इसका गुरुत्वीय क्षेत्र या इलाका कहलाता है। ध्यान से देखो, डबल परिभाषा है, किसी वस्तु के चारों ओर जितनी दूर तक इसका प्रभाव बना रहे, इसे आप महसूस कर सको। एन एरिया अराउंड एनी पार्टिकल वेयर इट्स इफेक्ट प्रेजेंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी वस्तु के चारों ओर जितनी दूरी तक इसका प्रभाव महसूस किया जा सके, इसका प्रभाव बना रहे, वही इसका जो है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। एक और डेफिनेशन इसकी बनती है, कोई ये वस्तु है, इसके चारों ओर जितनी दूरी तक कोई दूसरी वस्तु लाए और दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगे, वह जो है क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वस्तु के प्रभाव बना रहे, वह जो है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। या किसी वस्तु के चारों ओर जितनी दूरी तक किसी दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता हो, वह क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। एन एरिया इन विच presence of particle exists is called gravitational field. An area in which any other particle assume gravitational force by first particle is called gravitational field. किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगे या महसूस हो, उसी क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? अब एक बात ये बताओ बेटा, ध्यान से, जैसे ये कोई वस्तु है, दिखाई दे रही है, यहां इसके हम आसपास कोई दूसरी वस्तु लाए 2 किलो की और इस पर 20 न्यूटन का बल लगने लगा। 2 किलो की वस्तु लाए, कितने न्यूटन का बल लगने लगा? पक्का? तो 2 किलो की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगा। अगर 1 किलो की वस्तु होती कितना बल लगता? प्यारे बच्चों, इकाई द्रव्यमान की वस्तु या यूनिट मास की वस्तु पर जितना भी जो है गुरुत्व बल लगता है, उसे ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, माने गुरुत्व में एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर जो भी बल आरोपित होता है दैट इज कॉल्ड गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग पर यूनिट मास इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर m मास की बॉडी पर फोर्स F हो तो यूनिट मास की बॉडी पर फोर्स क्या होगा, F अपान m, और इसी को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लिखी जाती है कैपिटल I से, कुछ लोग I सफिक्स से G लिख देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, F अपान m। एनी डाउट बेटा? ध्यान से देखो, जैसे कोई अगर वस्तु m द्रव्यमान की है, इसके चारों क्षेत्र में कोई m द्रव्यमान की वस्तु आई और इस पर बल F लगने लगा, तो आप जानते हो नेसा बेटा, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल Gm1 m2 अपान r², नीचे m से m, तो Gm अपान क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू है? तो देयर आर दो फार्मूला फॉर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, देयर आर दो फार्मूला फॉर, एक F अपान m और दूसरा Gm अपान r²। ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि इसी से मिलती जुलती दो डेफिनेशन, दो डेरिवेशन, दोनों एक साथ कराऊंगा, डेफिनेशन भी डेरिवेशन भी। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, दो चीजें कराऊंगा, लेसन फिनिश हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद वाला लेसन में 5 डेरिवेशन है केवल, और पूरा लेसन समाप्त है। मैथमेटिकल लेसन है, मजेदार है, हम दोनों लेसन एक साथ पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल एक साथ कराएंगे, मतलब ये लेसन फिनिश हो जाएगा तो खट से दूसरे लेसन का जो है डेरिवेशन इसी में जोड़ के करा देंगे, और फिर दोनों लेसन के न्यूमेरिकल सीट बांट के एक साथ न्यूमेरिकल कराएंगे। तो दोनों लेसन डिफरेंट नहीं है, एक ही है, पुरानी बुक में एक ही रहता था, इसमें ग्रहों की गति है, उसमें उपग्रहों की गति है, तो मिलता जुलता लेसन है। 5 डेरिवेशन में लेसन समाप्त, वो वाला, इसके बाद वाला। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हम आपको एक चीज बताए, किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वस्तु का प्रभाव व्याप्त हो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, या किसी वस्तु के चारों ओर जहां तक किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित हो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। दूसरा बताए कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्व क्षेत्र में रखने पर जो बल लगता है उस पर, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। IG से व्यक्त करते हैं, IG बराबर F अपान m, मात्रक न्यूटन पर किलोग्राम। और अगर m द्रव्यमान की वस्तु के गुरुत्व क्षेत्र में स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु रखी है r दूरी पर, इन दोनों के बीच की दूरी r, तो F की जगह Gmm/r² और हल करने पर Gm अपान r²। बस इसमें इतना ही परिभाषा लिखनी है। तो हेडिंग डाल दीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जल्दी से। हेडिंग डाल दिए? किसी कण के चारों ओर का वह स्थान, अभी हम बोल देंगे इंग्लिश में, किसी कण के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कण के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, कण के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। नहीं लाइन से कामा इन्वर्टेड कामा में, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित
एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय बल क्षेत्र कहलाता है। यहां पर देखो, यदि यम द्रव्यमान, ऐसे ध्यान से देखो, यम द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में, कहा बेटा, ध्यान से देखो, रखने पर बल F आरोपित हो, कितना? तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी अभी सूत्र आया था क्या, I∗G बराबर F अपान, मात्रा क्या बनेगा बेटा इसका, न्यूटन पर किलोग्राम। मिमी सूत्र या डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, m0 LT-O। कैसी राशि है, सदिश राशि है। देख रहे हो कैसी राशि है, ठीक है। चूंकि F बराबर m अपान r स्क्वायर, इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, Gmm अपान r स्क्वायर अपान m। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, Gm अपान, इधर क्लियर, ठीक है। तो आप गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जान लें। एन एरिया अराउंड एनी पार्टिकल, आप लोग उतार लो इसको, एन एरिया अराउंड एनी पार्टिकल इन विच gravitational force of particle exist, gravitational force of particle exist, it's called intensity, it's called gravitational field, is called gravitational field। न्यू लाइन से कमेंट वेटेड काम हमें, a force acting on any unit mass, a force acting on any unit mass situated in any gravitational field is called intensity of gravitational field, it is a vector quantity। बोर्ड पर लिखा, बाकी उतार लीजिए। प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय विभव डेरिवेशन है, ध्यान से देखिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों फिजिक्स में जो डेरिवेशंस बहुत पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, जब से जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाने लगा है फिजिक्स में, डेरिवेशन जो बड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लॉजिक हमने बताया है कि कब कहाँ कैसे यूज होते हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि जैसे हमारे पूरे शरीर का मास m हो, अगर उसके आगे d लगा दो, डिफरेंशिएट करो, तो माने हमारे पूरे शरीर के किसी एक छोटे टुकड़े का
मास, द्रव्यमान। तो मतलब अगर कभी छोटे टुकड़े का द्रव्यमान या छोटे हिस्से का द्रव्यमान जानना हो तो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा कि अगर हमारे पूरे शरीर के किसी एक टुकड़े का द्रव्यमान या मास पता हो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो मतलब हुआ कि हमारे शरीर में इतने छोटे छोटे जितने टुकड़े बनते हो सभी के मास का योग जोड़, मतलब पूरा का पूरा बॉडी का मास। तो यही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ। क्लास डिस्टर्ब न करना, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये कोई बॉडी है, इसके चारों ओर जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल का फीलिंग हो वही इसका क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में कोई दूसरी वस्तु रख दो तो उस पर क्या लगने लगता है, बल। लेकिन अगर ये कोई एक वस्तु रखी हो, इसके चारों ओर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो, दूसरी वस्तु दूर 4 घंटा घर पर रखी बा, अनंत में रखी बा, 2 किलो की एक वस्तु है, कहाँ रखी बा, माने बहुत दूर। साइंस में बहुत दूर को क्या कहते हैं, अनंत। तो माने कोई वस्तु बहुत दूर अनंत में रखी है, इस वस्तु के ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वीय क्षेत्र से बहुत बाहर। आप जानते हो बच्चों कि अगर हम आपसे कहें कि जो हमारी वस्तु अनंत में है, बहुत दूर है, उस पर भी बल लगे तो क्या करेगा, कैसे क्या करें कि उस वस्तु पर बल लगने लगे। 2 उपाय है, या तो ये जो गुरुत्व क्षेत्र है इसको उठा के वहां रख दे जहां पर वस्तु है, या दूसरा उपाय क्या है, वो जो वस्तु अनंत में है 2 किलो की, उसको मुड़ी पलाट के और लाइक चलाई गुरुत्वीय क्षेत्र में रख देगी तो बल लगे ना। तो आपने क्या किया महवेश जी, अनंत में जो वस्तु स्थित थी 2 किलोग्राम की, उसको अनंत से लाकर कहां रखोगे, गुरुत्व क्षेत्र में, जहां वस्तु है इसका जो फील्ड है वहां रखोगे कि नहीं। अब उसको वहां से यहां तक लाओगे बेचा, तो आपने कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं, रिक्शा उक्सा कहीं लाओ पड़ेगा, वहां से तक एनर्जी तो हाल लाश हो। तो आपको अनंत में स्थित 2 किलोग्राम की वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के भीतर लाना है, यहां तक लाना है, तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। मुड़ी प्लाट लेके आओ, खर्चा करे पड़ेगा। मान लो 40 रुपया खर्च हो गया, 40 जूल काम हो गया, तो क्या हुआ, अनंत में स्थित 2 किलोग्राम की वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र तक लाने के लिए किया गया कार्य 40 रुपया। अगर हम 1 किलोग्राम की वस्तु ले जाए तो तब कितना कार्य होता है, 20 रुपए है ना। तो 20 रुपया क्या है, अनंत में स्थित एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। इसी कार्य को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, अनंत में स्थित एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अगर एम द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के भीतर लाने में W कार्य करना पड़े तो गुरुत्वीय विभव बराबर W/m। ठीक है, कहां से वस्तु लानी है, कितना वस्तु लानी है, कहां तक लानी है, इसके लिए क्या करना होता है, वही कार्य क्या होता है, परिभाषा नहीं बोलेगी, कैसे बोलोगे प्रभाकर, अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इधर क्लियर में, तो वस्तु को कहां से लाना है, कहां तक, ठीक है। क्या करोगे इसके लिए, वही कार्य क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से। जैसे बेटा सभी लोग देखो, ये कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, पृथ्वी नहीं वस्तु।
कितने द्रव्यमान के बेटा? इस वस्तु का केंद्र O है और यहां तक की डिस्टेंस, ऐसे इतना बड़ा बनाने के बजाय ऐसे बना दें, जैसे समझो स्थान O पर m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है। इस वस्तु से r दूरी तक स्थान A पर गुरुत्व क्षेत्र यहां तक है। कोई डाउट बेटा? कहां तक गुरुत्व क्षेत्र है? O से A तक गुरुत्व क्षेत्र है, पक्का? और दूसरी वस्तु कहां रखी है बेटा? अनंत में रखी है, यम द्रव्यमान की। उसको अनंत से कहां तक लाना है? जो कार्य करना होगा इकाई द्रव्यमान की वस्तु के लिए कर दे तो वही जो है हमारा गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, है ना बेटा? अब अगर हम ये मान लें कि वस्तु को थोड़ी दूर ले जाते हैं A से B तक यहां, तो इसका विस्थापन dr है। अल्प दूरी तक का वस्तु अगर A से B तक गई तो विस्थापन कितना मान लें? अगर हम कहें A से B तक वस्तु को लाई जाए बिना कार्य बराबर, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में से निकाल सकते हैं कितना कार्य आएगा। लेकिन हम अगर ये थोड़े से कार्य का इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट अनंत से A तक लिख देंगे तो वस्तु को अनंत से A तक लाने वाला कार्य आ जाएगा कि नहीं? एक बार फिगर समझो जरा। माना, ध्यान से देखो, यम द्रव्यमान की वस्तु कहां पर स्थित है? O पर। कितनी दूरी तक गुरुत्व क्षेत्र है? गुरुत्व क्षेत्र R दूरी तक है। इधर ठीक है। किसी वस्तु को A से कहां तक ले जाते हैं? तो अल्प दूरी ले जाते हैं तो अल्प कार्य कर लेंगे, थोड़ी दूरी थोड़ा कार्य। यम द्रव्यमान की वस्तु, ध्यान से देखो, को A से B तक ले जाने हेतु कार्य, थोड़ी दूर जा रही तो थोड़ा कार्य आएगा। छोटी कक्षा में पढ़ते हो या आप लोग कार्य सामर्थ्य ऊर्जा पढ़ोगे, वर्क कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा विस्थापन, या फिर टू डी याद आया? तो बल वस्तु पर लगा बल और गुणे विस्थापन। इस वक्त पर बल, यहां पर जो है बल जानते हो G(m1 m2) अपान r²। ये क्या आ गया? कार्य। लेकिन ये कहां से कहां तक वस्तु को ले जाया गया? ऐसे B से C, C से D, D से E, E से अनंत तक चले जाएंगे। सारे काम को जोड़ दे टोटल काम आ जाएगा। हमको चाहिए क्या? यहां से यहां तक का। इसलिए देखो, पहले A से अनंत तक, इसलिए वस्तु को A से कहां तक ले जाए? अनंत तक ले जाने हेतु कार्य, ये A से B तक का कार्य है। कितना है? इस कार्य का क्या कर दे? इंटीग्रेशन, माने इस तरह जितने कार्य है सब जोड़ दे। कहां से कहां तक लेके चले? R दूरी से अनंत, तो A से अनंत तक का कार्य आ जाएगा कि नहीं? और अगर जो है A से अनंत तक कार्य के आगे माइनस लगा दे तो अनंत से A तक का कार्य आ जाएगा। पहले इसको निकालने दो। इंफिनिटी, R से इंफिनिटी, dw वैल्यू आई है G(m) अपान r²। G(m) कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन R टू इंफिनिटी 1 अपान r² माने r⁻², dr। प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन के सूत्र हम आपको लिखाए हैं, भूल गए होंगे, बात अलग है। हाँ, अगर किसी नंबर का इंटीग्रेशन करना होता है
तरीका बताए हैं, तो उसके ऊपर जो पावर होती है उसमें एक बढ़ा देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। याद आया? और लिमिट ये जो लगी है इससे हमारा मतलब नहीं, लगा रहने दीजिए। जैसे x की पावर n का समाकलन बताए हैं, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो वैसे -2 है तो -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1। तो यहाँ -2 और 1 का माइनस आ गया, माइनस जी या m, r में से 2 गए, -2 देख गए। कोई डाउट बेटा? पुनः से बेटा माइनस जी या m, r पावर -1 माने 1 अपान r। कोई दिक्कत बेटा? कहीं कोई असुविधा? यहां लिखते रहेंगे कार्य बराबर -g/m। इंटीग्रेशन की लिमिट हल करने का तरीका भी आपको बताए हैं। एक बार अपर लिमिट रख दी जाती है, माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपान अपर लिमिट अनंत, माइनस लगा के लोअर लिमिट। और देखो बेटा माइनस g/m, 1 अपान अनंत माने 0, 0 उल्टा अनंत, अनंत उल्टा 0, केवल क्या बचेगा 1 अपान r, माइनस माइनस g/m अपान r। एक बार हम फिर से बता रहे हैं पूरा, ठीक है, ध्यान से समझो। अनंत में स्थित एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र तक लाने हेतु किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। वस्तु कहां से लानी है? कितने द्रव्यमान की वस्तु है? एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया का टोटल वर्क डन फॉर कैरिंग एनी यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्रेविटेशनल पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इधर क्लियर बेटा? तो यहां हम क्या मान लिए, स्थान O पर m द्रव्यमान की क्या है, इस वस्तु के कारण कितनी दूरी तक क्षेत्र बना है। यहां पर यह द्रव्यमान की वस्तु है, पहले उसको कहां तक ले गए, B तक, अल्प दूरी तक ले गए, तो वर्क डन होगा। वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर बल जो है गुरुत्वाकर्षण नियम से g मोल m अपान r स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट dr। लेकिन हमको वस्तु A से धीरे धीरे कहां तक ले जाना है, तो वस्तु को A से अनंत तक ले जाने हेतु कार्य ये आ गया। इस कार्य का इंटीग्रेशन करें r से इन्फिनिटी तक, मान रख दिए gmm, बाहर कर दिया r पावर -2 का इंटीग्रेशन r पावर -1 अपान -1 होगा। अब माइनस यहाँ आ गया, r पावर -1 का मतलब 1 अपान r, बकायदा एक्सप्लेन करके लिखे हैं। अपर लिमिट एक बार रख दो, एक बार लोअर लिमिट। बाय वाले बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। 1/, ये 0 हो गया, -1/, -1 g/m/r। ये क्या आया बेटा, वस्तु को क्षेत्र से अनंत तक ले जाने वाला कार्य, अनंत तक गई है। जैसे अगर कहा जाए बेटा प्रतापगढ़ से एक आदमी का किराया इलाहाबाद तक का 70 रुपए है, तो इलाहाबाद से प्रतापगढ़ का किराया क्या होगा, -70। फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में है ना। तो अब यहाँ क्षेत्र से अनंत तक का कार्य इतना आया है, तो अनंत से क्षेत्र तक का कार्य माइनस, समझ है। इसलिए वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र तक, इधर ध्यान दो, लाने हेतु कार्य W बराबर माइनस, समझ आया कि नहीं बेटा। क्षेत्र से अनंत तक माने वस्तु इधर से यहां तक गई है कार्य करना, तो वहां से यहां आएगी तो कार्य माइनस। हमको क्या बताना है, गुरुत्वीय विभव। इसलिए गुरुत्वीय विभव, क्योंकि विभव इकाई द्रव्यमान की वस्तु को लाने के लिए कार्य होता है। या गुरुत्वीय विभव का सूत्र अभी भी बताए थे, W रखो -g/m अपान r अपान m से, तो गुरुत्वीय विभव क्या आ गया,
एक बार जो है ध्यान से समझिएगा, बड़ा तगड़ा डेरिवेशन करा दिए हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो। अनंत से, ध्यान सुनना, अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्व क्षेत्र के भीतर, कहां? गुरुत्व क्षेत्र के भीतर। कहां से? अनंत से। कितना वस्तु का? अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। -gm/r होता है। एक मिनट, अनंत से ही लेके आओ, एकांक द्रव्यमान को नहीं, किसी वस्तु को। जैसे एकांक द्रव्यमान बोले थे वैसे क्या बोलो? किसी वस्तु। अनंत से किसी वस्तु को पृथ्वी तल तक लाने में, गुरुत्व क्षेत्र बोलो, क्या बोलो? पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब जो गुरुत्वीय विभव है उसी तरफ परिभाषा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की है। दो फर्क है, एक तो गुरुत्वीय विभव में कितना वस्तु आती है, लेकिन उसमें कोई वस्तु आती है, द्रव्यमान उसमें एक नहीं होता। दूसरा, गुरुत्वीय विभव वस्तु कहां तक आती है? गुरुत्वीय क्षेत्र तक। और स्थितिज ऊर्जा वस्तु कहां आती है? पृथ्वी पर। तो उसका सूत्र भी अपने आप जान गए कि -gm, वहां यमी लिखा जाएगा, *m/r, क्योंकि एकांक द्रव्यमान नहीं रहेगा तो यम आ जाएगा। तो अब आप समझिए जरा दोनों परिभाषाएं ध्यान से। अनंत से एकांक, जब एकांक द्रव्यमान बोलो तब विभव रहे। अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। टोटल वर्क डन फॉर कैरिंग एनी यूनिट मास फ्रॉम इनफिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अनंत से किसी वस्तु को, अब एकांक द्रव्यमान नहीं बोल रहे हैं, अनंत से किसी वस्तु को पृथ्वी तक लाने में, गुरुत्व क्षेत्र ना बोलता है, किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब टोटल वर्क डन फॉर कैरिंग एनी मास फ्रॉम इनफिनिटी टू अर्थ लेवल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और एकदम इसी तरह से लगाएंगे, फर्क क्या रहेगा? दो चीज बदल जाएगी। जहां यम है, यम के बजाय क्या लिखेंगे? बड़का यम जगह यमी, तो यहां भी यमी लिखेंगे, यहां भी यमी 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 करते चले जाएंगे। और जहां ये स्मॉल आर है उसकी जगह RE, पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि यहां से यहां तक पृथ्वी त्रिज्या रहेगी कि नहीं, बस और कोई प्रभाव नहीं। तो सूत्र आ जाएगा -gm/RE, यहाँ यम भी रहेगा क्योंकि द्रव्यमान एकांक नहीं है, तो -gm/RE उसका डेरिवेशन आएगा। सेम यही लैंग्वेज रहेगा, जहां जहां यम है वहां क्या राइट कर देंगे, ठीक है ना? जहां आर है स्मॉल, बस इतना, और यहीं तक लगाएंगे कार्य तक, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि उसमें एकांक द्रव्यमान नहीं करना रहता, ठीक है? समझ में आ गया? तो हेडिंग डाल दीजिए गुरुत्वीय विभव और लिखिए अर्जुन सर के द्वारा दी गई परिभाषा। लिखिए अनंत से, अंग्रेजी मीडियम वाले अपने आप लिखो, परिभाषा बोल दी। अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। यह एक अदिश राशि है न्यू लाइन से, गुरुत्वीय विभव GP बराबर W/M, घेर दो, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम व विमीय सूत्र
जूल पर किलोग्राम, वह बीमी सूत्र m0 L2 T-2 होता है। हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालिए सब लोग। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, हेडिंग डालो, स्क्वायर को कह दो। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यूरिंग पॉइंट मास। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, हेडिंग डालो। और बच्चों ये पूरा छाप लो चित्र बना के, ठीक है।